Disposal of sewage effluent. Effluent is treated, effluent that is treated wastewater, ultimately disposal into any one of the following disposal system. Disposal by dilution यानी वाटर बॉडीज, तो वाटर बॉडीज में आपका लेक भी रह सकता और वाटर बॉडीज में आपका रिवर भी रह सकता और ओशन भी रह सकता। ओके, तो तीनों में से कोई भी एक रह सकता, एक तो ओशन, रिवर और लेक। ओके, एंड लैंड ट्रीटमेंट भी रह सकता है, यानी लैंड पे भी आप डायरेक्टली डिस्पोजल कर सकते हैं। ओके, तो डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन में सबसे पहला डाइल्यूशन इज प्रेफर्ड टू लैंड डिस्पोजल, preferred to land disposal, and disposal by dilution is preferred टू लैंड डिस्पोजल, यानी लैंड पे डिस्पोजल करने से बेटर है कि डिस्पोजल डाइल्यूशन करना बेटर है, ये प्रपोज किया जाता है। तो डिस्पोजल एफ्लुएंट इनटू द फ्रेश वाटर कोर्स, फ्रेश वाटर कोर्स यानी उसका जो भी है उसका डिजोल्व ऑक्सीजन उसमें बहुत अच्छा है और वहां पे हमने उसको डिजोल्व कर दिया, यानी उसमें डाल दिया, रिवर में डाल दिया, तो क्या होगा, कंटेनिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर विथ इनफ ऑक्सीजन डिमांड, इवन that is dissolved oxygen, that is enough dissolved oxygen, dissolved oxygen is known as is known as disposal by dilution। तो अमाउंट अगर इनफ अमाउंट अगर डिजोल्व ऑक्सीजन उसमें नहीं है तो हमको फिर से जो अपना एफ्लुएंट है वो एफ्लुएंट अच्छे से फिर से री ट्रीट करना पड़ेगा और फिर डालना पड़ेगा। ओके, तो ये कब डाल सकते हैं और कैसे डाल सकते हैं उसके ये क्या है, यानी उसके लिए क्वालिटी इंडेक्स क्या देखे, तो क्वालिटी इंडेक्स पे अभी आपका जो ये है, यानी क्या बोलते हैं आपका टेबल देखे है, तो दैट टेबल इज गिवन, तो ये टेबल पे आपका अभी ऐड हुआ है आपके सिलेबस में कि वेस्ट वाटर क्वालिटी एंड एयर क्वालिटी। ओके, यानी वेस्ट क्वालिटी और एयर क्वालिटी, सॉलिड क्वालिटी और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दो इंडेक्स ऐड हुए हैं, तो उसमें ये टेबल है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है, तो ये टेबल के बारे में इस बार आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एक थ्योरी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन इज अलाउड ओनली व्हेन द एफ्लुएंट satisfied the following effluent disposal standard। अगर मेरा एफ्लुएंट यानी मेरा इंडस्ट्री से या फिर किसी बॉडी से, बॉडी यानी किसी आपका सिटी से निकलने वाला अगर एफ्लुएंट ये अगर इसमें बैठता है तो ही मैं मेरे स्टैंडर्ड रिवर में डाल सकता हूँ, हालांकि ये अपने इंडिया में नहीं होता। इंडिया में क्या होता है, लॉट ऑफ करेक्शन नहीं, करप्शन इन दिस फील्ड। क्यों करप्शन है गाइस, नॉर्मल इंसान को पता ही नहीं रहता कि बीओडी क्या रहता, सीओडी क्या रहता, ग्रीस कितना रहता और टोटल सॉलिड्स कितना रहता। दिस इज ओनली नोन फॉर केमिस्ट्री टीचर्स और सिविल इंजीनियर भी नहीं निकाल सकता ये। सिविल इंजीनियर वालों को भी केमिस्ट्री सबसे पहले अच्छा आने को ना, उसका भी केमिस्ट्री बहुत अच्छा रहने को ना, तो ही वो निकालेगा और ये करेगा। ये मैक्सिममली केमिस्ट्री डिपार्टमेंट वाले जो रहते हैं वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट अपने को निकाल के देते। ओके, कि बीओडी कितना है, सीओडी कितना है, उसका ऑयल एंड ग्रीस कितना है और टोटल सॉलिड्स कितना है। ओके, तो ये पैरामीटर्स अगर आपके जो एफ्लुएंट आपका जो किससे निकल रहा है, आपका इससे निकल रहा है, यानी आपका गाइस इससे निकल रहा है, गाइस इंडस्ट्री से निकल रहा है और डोमेस्टिक वेस्ट से निकल रहा है। अगर डोमेस्टिक वेस्ट का आपका बीओडी इफ्लुएंट 20 से अगर ज्यादा है तो आप डिस्पोजल नहीं कर सकते, उसको रीट्रीट करना पड़ेगा आपको। ओके, ये रीट्रीट हो जाता, लेकिन इंडस्ट्रियल वेस्ट का 30 से ज्यादा अगर रहा तो आपको रीट्रीट करना पड़ेगा, तो ये रीट्रीट नहीं होता है, ये 30 के ऊपर ही आपका उसमें रहता है। अब देखो, आपने ये तो सुना ही होगा कि लॉकडाउन हो गया और 7 दिन में अपने आप गंगा यमुना साफ हो गई, सुना क्या आपने, न्यूज देखी क्या आपने ये? हाँ सर। क्यों अपने आप साफ हो गए, सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी उसकी होती थी कि वो अपने आप साफ हो गई नदियां।
क्योंकि उसमें जो इंडस्ट्रियल वेस्ट की परमिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी थी, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे वहां पे इन्वायरमेंटल इंजीनियर जो भी बैठा है, बहुत ज्यादा करप्ट है, बहुत यानी बहुत ज्यादा करप्ट है। तो ये 30 की जगह कुछ और रहता है। क्यों कुछ और रहता है? क्योंकि उसको ट्रीटिंग के लिए ज्यादा पैसा लगता है, इसलिए वो डायरेक्टली डाल देता है, और वही जो वाटर है वो वाटर डाउनस्ट्रीम के सिटीज को मिल जाता, और वो इन्फ्लुएंट वाटर, यानी आ, वो वाटर आपका ट्रीटेड नहीं रहता है, इस नॉन ट्रीटेड वाटर आपके इसके लिए, शरीर के लिए हानिकारक रहता है, यानी पूरी सामने की कम्युनिटी उससे अफेक्टेड हो जाती है, वो वाटर से अफेक्टेड हो जाती है। ओके, फिर उससे डिसीजेस, स्किन डिसीजेस स्टार्ट हो जाते हैं, स्किन डिसीजेस हो गए, बाकी बहुत सारे डिसीजेस स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, लेकिन इसका कुछ लेना देना नहीं है अपने इंडिया में। हालांकि ये अगर आप यूरोप में देखोगे तो ये स्टैंडर्ड एज इट इज फॉलो किया जाता है, अगर फॉलो नहीं किया तो कंपनी को शट किया जाता है, बंद किया जाता है। अपना सिर्फ इंडिया ही है जहां पे गार्बेज चलता है, गार्बेज बिकता है। ओके, बाकी जगह ऐसी चीज नहीं है। तो ये जो अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लगे, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के इसके डिपार्टमेंट में लगे, और आप कितने भी साफ सुथरे रहे, तो भी आप इसकी गंदगी साफ नहीं कर पाओगे। इसका स्टोरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कोशिश की कि ये नहीं करना है, इंडस्ट्री को ये नहीं देना है, क्या नहीं देना है, यानी क्लीन चिट नहीं देना है, लेकिन उनकी जान चली गई, उनको उसकी जान हाथ से गंवानी पड़ी। ओके, और ये कभी न्यूज मीडिया में नहीं आता, यानी खुलेआम बहुत सारे लोगों को रास्ते पे मार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि एफ्लुएंट जो ट्रीटेड प्लांट है उनका बराबर रहता नहीं है, और बीओडी उसका ज्यादा रहता है, बीओडी सीओडी ऑयल एंड गैस वहां का ज्यादा रहता है। तो ये सबसे ज्यादा जो होता है वो वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ सबसे ज्यादा है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ अपना सबसे ज्यादा है। ओके, महाराष्ट्र में कम है, उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ तो वेस्ट वाटर प्लांट इंडस्ट्री के है ही नहीं। ओके, वो वैसे के वैसे ही अपना डालते हैं। लाइक इन दिल्ली, दिल्ली अल्सो, नॉर्थ नॉर्थ साइड भी, दिल्ली के साइड भी, दिल्ली, बिहार, यूपी, बहुत ज्यादा करप्शन है, खतरनाक करप्शन है। आप ये नहीं एज्यूम भी नहीं कर सकते कि ये वैल्यूज वो स्टैंडर्ड करते हैं करके, ये वैल्यूज मिलते ही नहीं एक्चुअल में। ये वैल्यूज मिल जाते हैं, ये वैल्यूज आपके मिल जाते हैं। सबसे ज्यादा यानी आपका पैरामीटर सीओडी है, दैट इज 250, 250, वो भी पूछ सकते हैं, और बीओडी भी पूछ सकते हैं 20, 30। ओके, सो मैंने थोड़ा ज्यादा ही आपको लेक्चर दे दिया इस पे, लेकिन जरूरी नहीं था। ठीक है। सो आप ये याद रखना कि अगर आप यहाँ पे, अगर आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की इसमें अगर नेरी पे अगर आपका जॉब हो, तो आप नेरी पे जॉब कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट इन्वायरमेंटल अगर इसमें लग रहे हो आप, तो आप अगर करप्शन करना चाहते हो तो यू कैन गो। अगर आप करप्शन नहीं करना चाहते हो वहां पे आप ऐसे चाहते हो कि डाउनस्ट्रीम वाले मेरे दोस्त, मेरे भाई लोग अगर जिंदा रहे, ज्यादा उनको डिसीजेस ना हो, और आप वो करप्शन रोकना चाहते हो, तो आप प्लीज ज्वाइन मत करो, ज्वाइन मत करो, क्योंकि मेरा खुद का दोस्त मर गया है, इसलिए मुझे पता है। ठीक है, मेरा बैचमेट खुद का, ही इज इन यहाँ पे आपका, वो नाम मुझे भी याद नहीं है उसके गांव का, उत्तर प्रदेश का था वो। उसने वहां पे 2 साल यहाँ पे ये किया, यानी एमटेक, एमटेक के साथ उसने ये पढ़ाई की, उसके यूपीपीएससी, यानी जो जैसी यहाँ पे एमपीपीएससी की रहती, वहां पे यूपीपीएससी की रहती, और उसको इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट मिला वहां का। वो उसके बाद उसने ईएसी भी निकाला, ईएसी निकालने के बाद इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट उसने सेंट्रल में ज्वाइन किया, सेंट्रल में ज्वाइन करने के बाद उसने ये रोकने की कोशिश की। तो ये रोकने की कोशिश की, उसके कीड़ा था उसमें इसमें कि नहीं मैं कुछ तो भी अच्छा करूंगा, लेकिन उसका ही अच्छा हो गया। अच्छा हो गया यानी बुरा हो गया उसके साथ। सो गाइस, ये चीज आप मत करना अगर आप ये डिपार्टमेंट में जाते हो तो। कौन से डिपार्टमेंट में? इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट में जाते हो तो बहुत बेकार डिपार्टमेंट है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। ओके, द नेक्स्ट, द सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज। सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज, लेफ्ट ओवर substances present in effluent are take care by
water bodies and removal them due to course of time course of time on its own self purifications। तो ये ओन सेल्फ प्यूरिफिकेशन का अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल बता दिया कि 7 दिन सब इंडस्ट्रीज बंद थे तो 7 दिन में डायरेक्टली गंगा जमुना क्लीन हो गए। इतना करोड़ों उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन करोड़ों इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये क्वालिटी इंडेक्स अगर रहा तो अपने आप साफ रहेंगी। यहाँ पे का ही करप्शन अगर बंद नहीं हो रहा तो कैसे क्या साफ रहेंगी? साफ रहेंगी नहीं। ओके, उसके बाद मैकेनिकल ऑफ सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी, मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी। तो क्या मैकेनिज्म है सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी का? तो सबसे पहले डाइल्यूशन। डाइल्यूशन कैसे होता, क्या होता, वो सबसे पहले आपको जानना है कि डिस्पोजल एफ्लुएंट इन लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्रेश वाटर, लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्रेश वाटर में मैं क्या करूंगा, डिस्पोजल कर दूंगा। ये मेरा रिवर है, रिवर का मेरा डिस्चार्ज ऑफ रिवर और एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिवर है, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिवर यानी डिजोल्व ऑक्सीजन इन रिवर, पकड़ लो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिवर इज नथिंग बट डिजोल्व ऑक्सीजन इन रिवर। अब जो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ मेरा जो भी वेस्ट है, वेस्ट में भी कुछ ना कुछ मेरा कॉन्सेंट्रेशन है, यानी कॉन्सेंट्रेशन है डिजोल्व ऑक्सीजन ऑफ वेस्ट वाटर, मे बी इट इज 0 और समथिंग एल्स। और यहाँ पे आपका डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज आ रहा है वेस्ट वाटर डिस्चार्ज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डिस्चार्ज और ये डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर प्लस डिस्चार्ज ऑफ रिवर, ये दोनों मिलके यहाँ पे क्या हो रहा, सी मिक्स बन रहा और आर मिक्स बन रहा। तो सी मिक्स कॉन्सेंट्रेशन मिक्स इज इक्वल टू क्यू रिवर डिस्चार्ज ऑफ रिवर प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिवर यानी डीओ ऑफ रिवर प्लस वेस्ट वाटर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर प्लस डिजोल्व ऑक्सीजन ऑफ वेस्ट वाटर डिवाइड बाय डिस्चार्ज प्लस टोटल डिस्चार्ज। तो ये आपको सी मिक्स आपको मिल जाता। ओके, सी मिक्स आपको मिल जाता। बाद में दैट इज डिस्पर्शन। डिस्पर्शन क्या होता है यानी सेपरेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता, ऑक्सीडेशन क्या होता, रिडक्शन क्या होता और सनलाइटिंग क्या होता, इसके भी इफेक्ट्स अपने को भी जानना है। तो डिस्पर्शन, डिस्पर्शन क्या पे होता, विंड करंट्स अगर लगे तो डिस्पर्जन इन्फ्लुएंट वाइडली इन वेस्ट वाटर कोर्स इज कॉल्ड रिड्यूस इन कॉन्सेंट्रेशन, रिड्यूस इन कॉन्सेंट्रेशन। उसमें आप स्प्रेड बोल सकते हैं कि ये डिस्पर्शन यानी क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। ओके, विंड करंट डिस्पर्शन एफ्लुएंट इसको बोलते हैं, विंड करंट इसको बोलते हैं, और ये पूछा गया है एमपीएससी में। ओके, विंड करंट डिस्पर्सन डिस्पर्स सॉरी विंड करंट डिस्पर एफ्लुएंट is widely in west water course also reduce concentration, concentration जो भी है वो reduce करता। ओके, देन नेक्स्ट इज सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन आपको पता है सेटलिंग ऑफ सॉलिड ड्यू टू सडन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, सडन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। अगर आपका सरफेस एरिया VL आपका ज्यादा है, इट्स ग्रेटर देन वी नॉट से ज्यादा है और सेटलिंग वेलोसिटी इज ग्रेटर देन वी नॉट, तो आपका सेडिमेंटेशन हो जाएगा। देन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन यानी अभी आपने थोड़ी देर पहले ही ऑक्सीडेशन पॉइंट सीखा है। ऑक्सीडेशन यानी क्या रहेगा कि ऑक्सीडेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल यूज द डीओ ऑफ वाटर कोर्स, डीओ ऑफ वाटर कोर्स, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जो भी एरोबिक प्रोसेस है, ये एरोबिक प्रोसेस इसमें होगी। ओके, और बायोडिग्रेडेबल मैटर, ऑक्सीडेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेस यानी बायोडिग्रेडेबल मैटर जो रहेगी आपके वो क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ऑक्सीडाइज होके वो क्या होंगे, बाद में सेटल डाउन हो जाएंगे। ओके, देन रिडक्शन, देन रिडक्शन। तो रिडक्शन कैसे होगा, रिडक्शन वही होगा एरोबिक डिकम्पोजिशन आपका होगा, बायोडिग्रेडेबल आफ्टर द कंप्लीट यूज ऑफ डीओ प्रेजेंट इन वाटर। तो आपके क्या हो जाएंगे, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कर लेंगे, जो भी रिवर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो खींच लेंगे, खींच लेने के बाद वो ग्रो करेंगे, ग्रो करने के बाद वो सेटल डाउन हो जाएंगे। ओके, देन सनलाइट, सनलाइट इट इज डिसइंफेक्ट वाटर, वाटर को जो भी है वो डिसइंफेक्ट कर लेंगे। यहां तक आप लिख लो गाइस। इसके बाद के क्वेश्चंस आप सॉल्व करके देखना है आपको। क्वेश्चन नंबर मैं बता देता अभी आपको, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको सॉल्व करके देखना है। आफ्टर दैट स्ट्रेचर फ्लूइड फार्मूला वगैरह सब मैं कल बताता आपको, और इसका अपन यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। ओके, शाम को मिलते हैं।